ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश ना रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? उत्तर, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते। बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियां बताते हैं। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। सबके पास कर्म बंधन है। कौन कैसे उस कर्म बंधन से न्यारा होता है, कैसे उससे छूटता है, ये उसका अपना कर्म है, जिसकी तो प्रारब्ध मिलेगी। तो अगर कोई बीमार होता, कोई विपदा आ जाती, देवाला मारते या कोई भी क्राइसिस उसके जीवन में आते हैं, तो सब ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। इसमें हमारे कर्म ही जुड़े हुए हैं, पर हम डाल देते भगवान के ऊपर। ये सब कुछ भगवान ही करते हैं। वो भूल जाते हैं ना, ये सब अपना हिसाब किताब है। समझा? कोई दुख आ गया, कोई विपदा आ गई, कोई बीमारी आ गई, कुछ भी होता है, आपके साथ हो रहा है, आपका हिसाब किताब है, आपका कर्म बंधन है।
अभी कहीं और किसी शहर में किसी और स्थान पर कुछ हो रहा है, आप यहाँ बैठे हो, उनका हिसाब किताब उनके साथ है। आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन उनके कर्मों का हिसाब किताब उनको देना ही है। बहुत वंडरफुल बात है। हम किसी का देख कर ऐसे कहते ना, हाय बेचारा, हाय बेचारी, ऐसा बोलते हैं ना, बेचारे के साथ क्या हो गया, बेचारी के साथ ऐसा क्या हो गया, देखो भगवान भी नहीं देख रहा। उसका अपना हिसाब किताब है, उसने जैसे कर्म किए हैं वैसा देख रहा है। कर्मों का हिसाब किताब आप भी चुक तो करोगे, पर आपके साथ भगवान समर्थ खड़ा है, आपके साथ याद है परमात्मा की जो शक्ति का काम करती है, तो उस शक्ति से आप अपने हिसाब किताब चुकतू करते हो। ये अंतर पड़ जाता है। संगम पर आपको सब समझ है, और किसी समय पर आपको ये समझ नहीं मिलेगी कि हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी चक्कर में क्या हुआ, सारे दोष हम भगवान पर मर देते हैं। कुछ भी कहीं पर भी होता है, वो सब अपने ही कर्मों का हिसाब किताब और कर्म बंधन होता है। आप जहाँ पर जन्म लेते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ आपका हिसाब किताब है। 10 कदम छोड़कर कोई घर होगा, उसके साथ थोड़ा होगा। जहाँ पर भी आपका हिसाब किताब होगा, वहीं से आपने अपनी स्थिति से न्यारे प्यारे होना है, वहीं से नष्ट मोह होना है, क्योंकि वो आपका हिसाब किताब है। बाबा तो युक्ति बता सकता है, ऐसे करो बच्चे, तुम इस कर्म बंधन से छूट सकते हो। बाबा समझाएगा, बच्चे ने समझा, बेड़ा पार, नहीं समझा, बाप को ही अपना सुनाने लगे, आपको नहीं पता बाबा मेरे साथ क्या क्या होता है, क्या क्या है, आप तो बस देख रहे हो। ऐसे भी कई बच्चे बाबा को सुनाते हैं, तो बाबा भी सुनाते, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, मैं तुम्हें युक्ति ये बता सकता। अब उस युक्ति से मुक्ति पाना ये तुम्हारा कर्म है। जिसको ये टॉपिक क्लियर है वो कभी भी दोष नहीं धरेगा भगवान पर। उसको मालूम है कि ये सब कैसे हुआ है, तो इसमें बाप का कोई ताल्लुक नहीं है। बाप युक्तियां बताते हैं, आप ऐसे करो ऐसे करो। अब जो ऐसे करो ऐसे करो अगर वो चलता है उस पर, उससे मुक्ति मिल जाती है। ये मुक्ति शरीर से न्यारे होने की नहीं है, शरीर में रहते न्यारी अवस्था की है। ये वो मुक्ति नहीं है जो दुनिया कहती है मुक्ति मुक्ति, ये शरीर में रहते न्यारी अवस्था है। तो बाप युक्तियां बताते, कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माना नाम रूप की बीमारी है, किसी ना किसी से लगाव झुकाव है, किसी ना किसी के साथ ऐसा कोई बंधन है, तो ये होती है फैमिलियरिटी। किसी में फंस जाना, फिर उसने जो कहा वैसे ही चलना, बाप ने जो कहा वो सुनाई ही नहीं देना, इस कारण वो सर्विस नहीं कर सकते, सर्विस के लायक नहीं बनते हैं। फैमिलियरिटी का हल्का नशा है, माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। आज का गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते कि गम कब होता है
और खुशी कब होती है? इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख कागविष्ट के समान है। तो जरूर कहेंगे यह गम की दुनिया है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि सदा सुख जहाँ गम का नामो निशान भी ना हो, वह होता ही है सतयुग में। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है, रात दुख की होती है, इसको रावण की रात कहा जाता है। और रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। तो बच्चों को यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है, तो बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है, समझते हैं दुख सुख वही देता है। तो बाप कहते मैं तो सदा सुख देने आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है? हा? झंझटों में तो सारी दुनिया है। तो बाप कहते मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूं, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हरेक को भोगना ही है, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूं, मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। यह सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र रहना है। तो बाप जानते हैं स्त्री का पति में बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना, नष्ट हुआ बनना, ये तो बच्चों का काम है। पति में मोह होगा, बच्चों में मोह होगा, अब इससे छुटकारा पाना तो ये तो तुम बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं, मान लो कोई बात में तुमसे कोई लड़ते हैं, तो यह हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। कोई तुमसे लड़ रहा है तो ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। बल कितने भी ब्रह्मचारी रहते, परंतु यहाँ तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है, पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा, यह है वर्षा लेने की बात।
तो सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वे वर्ष पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकते है। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है। नष्ट मोह नहीं बने हैं, वे ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं। पति को बोलो हम पवित्र रहने चाहती है और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है। माना पवित्रता का भूषण चाहिए, बाकी घर का सारा काम काज करेंगी। ऐसे बोलो, युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह रहता है। फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास हैं। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्ट हुआ बन सके तब कोई चाहे तो एक सेकंड में नष्ट हुआ हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी हो न सके। भूतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो व्यवस्था नहीं रहती। इसीलिए बाप कहते पहले नष्ट हुआ हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। क्या करूं कैसे करूं, अगर अपने कर्म ही कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहां तो साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई ना कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत है जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो जरूर हल्का नशा आता होगा। अब यहां कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात ही नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बगैर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आज का समय ऐसा हो गया है। कोई पास बहुत पैसे है तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूं क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं। अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे दोरी का झंझट छोड़ो,
अगर धन बहुत है तो, नहीं है तो करो। तो राय तो लेनी होती है ना, ये नहीं कि फंस गए फिर कहे अब मैं कैसे छूटूं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लो नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। अपने हाथ में लो नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब तो यही कहेंगे ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आश्रीमत पर नहीं चलेंगे। तो बाप को याद नहीं करते तो बाप समझ जाते हैं इनके अर्जुन पुराने आसुरी संस्कार है, ये क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराए। तो बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, हाँ 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो, हम तो आप पर बलिहार जाऊं। तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत भी के हैं जो सुबह को उठते ही नहीं है तो धारणा भी नहीं होती है। बहुत भी के हैं जो सुबह को उठते ही नहीं तो धारणा नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वे कहाँ भी सर्विस करेगा। गाली तो मिलेगी और 100 में से एक निकलेगा, इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहाँ तहाँ है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं नशा होना चाहिए। अभी सभी नशों में है नुकसान, बगैर नशे नर को नारायण बनाने के। तो ये वाला है ना, नशा कितना अच्छा है नर को नारायण बनाने का। तो ये नशा बाप चढ़ाते हैं, बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी देखो बच्चे किसको पता ही नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो जो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। तो बच्चे जानते कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। तो यह है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जब की बाप स्वयं आए हैं ना सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। सोचो कितनी वंडरफुल बात है। कर्म बंधन है सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। आपको नहीं पता हमको कितने बंधन है, आपको नहीं पता, ऐसे कई कहते हैं। तो ये भी कमजोरी हुई ना। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी तो बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। समझा? कच्चे को कहेंगे ऐसा करो, इन्हें बड़ा पता है।
अधिकार पूरे चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं करता। अधिकार लेने में तो सब आ जाते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। कर्म भी तो करो ना वैसे, वही है। तो बाबा भी अधिकार तो तब रखे ना जब कुछ करके दिखाया हो, ऐसे कैसे रखेगा अधिकार। तो बाबा भी देखते हैं कौन पक्का बचा, कौन सा थोड़ा कच्चा, इसे थोड़ा भी कुछ कहा ये फाव हो जाएगा। तो ऐसी राय सिर्फ पक्के को दे सकते हैं, ना कि कच्चे को। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती है, मार भी बहुत खाती हैं। और कहा जाता है ना, धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो यह भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपने हाथ में लो नहीं उठाना है। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अपने हाथ में लो नहीं उठाना है। आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरा पॉइंट, सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है। हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सेकंड में नष्टो मोहा बनना है। पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है। हिम्मत रखनी है। ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। माना जब स्वयं की स्थिति होगी तभी दूसरों की स्थिति बनवा सकेंगे। इसलिए स्वयं की स्थिति पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण
कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। अगर बैलेंस नहीं है और भारे मुक्ता में ज्यादा है तो फिर कमाल करने के बजाय दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। दूसरों का भाव स्वभाव यही बीच में आ जाता है। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। सेवा से भागना दौड़ना है सेवा में, क्योंकि कभी इधर जाना कभी इधर जाना, लेकिन इसमें बुद्धि की भाग दौड़ हो जाती है। माना कभी इसका स्वभाव संस्कार आएगा सामने, कभी इसका स्वभाव संस्कार, बीच में विघन ही आते रहेंगे, यही दिखता रहेगा। सेवा नहीं होगी, पर थक जाएंगे बहुत जल्दी। तो जहां कमाल करके दिखानी है वहां हो रही है धमाल। ओके, तो सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में भारे मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। आज का स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। कोई भी विशेषता बीज समान आप में है, लेकिन अगर उसमें वो विशेषताएं उभर कर आगे तब बढ़ती हैं, माना फल तब देती हैं जब उसमें परम पिता परमात्मा से मिली शक्तियां होती हैं। ऐसे विशेषता आप दुनिया भर में देखेंगे, बहुतों में है, लेकिन वो फलदायक कब बनती हैं? माना आपने यज्ञ में वो विशेषता लगाई, कैसे? बाबा से मिली सर्व शक्तियों से वो जल उनको दिया, माना ये याद रखा कि जो विशेषता मुझ में है वो किसकी देन है, कौन मुझ में ये विशेषता भर रहा है, किसने मुझ में ये विशेषता डाली है और ये कौन कार्य कर रहा है। तो जब ये स्मृतियां रहती हैं, माना आप सर्व शक्तियों के जल से उन्हें सींच रहे हो, तो आपको याद है कि ये विशेषता किसने भरी है, तो ये बीज है और सर्व शक्तियों के जल से सींचा तो फल जरूर मिलेगा। माना वो फल है सफलता का। वो विशेषताएं यज्ञ में लगेंगी और यज्ञ से वो निखर के आगे आएंगी और वो कलाएं फिर दूसरों को दिखाई भी देंगी और आप फिर उस समय बाबा का शो करके दिखाएंगे कि मुझ में ये विशेषता आई कैसे, पहले नहीं थी, लेकिन बाबा के साथ से, बाबा के हाथ से, उनके द्वारा मिली सर्वशक्तियों के जल से मैंने ये विशेषता यज्ञ में लगाई और उसका आज फल मिल रहा है, और वो फल है सफलता। ओके, तो अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। कोई भी बीज को जल भी चाहिए तभी फल मिलता है, माना उसको सींचना पड़ता है, उस वृक्ष का ध्यान रखना पड़ता है ताकि जब वो फल मिले तो सब उसका लाभ ले सकें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटे से बीज से कितने फल निकलते हैं, तो इसी तरह से एक छोटी सी विशेषता कितनी निखर के आगे आ सकती है अगर हम उसे यज्ञ में सफल करते हैं, माना लगाते हैं और फिर ये याद रखते हैं कि विशेषता किसकी देन है। तो अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींच कर उन्हें फलदायक बनाओ। ओम शांति।